विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य और मैं मौजूद हूं पावन नगरी अयोध्या में। सरयू घाट की जरा आप एक बार रौनक देख लीजिए, क्योंकि आज रामनवमी का पर्व पूरा देश मना रहा है। अयोध्या में अलग ही छटा, अलग ही रौनक इस पर्व की दिखती है। आप देखेंगे यहाँ मंत्रोच्चार आपको सुनाई देगा, यहाँ की जो हवा है वहां पर भी आपको ऐसा लगेगा जैसे श्री राम का नाम ले रहे हैं लोग। और पूरा घाट आप इस वक्त देखिए किस तरह से दियों से जगमगा रहा है। ऐसा लग रहा है कि राम के आने पर, चाहे वो अयोध्या से आते हों या फिर जब इनका जन्म ही हुआ, तो लोग कितने उत्साहित हैं और पूरे घाट को दियों से सजा दिया है। 2.5 लाख का लक्ष्य रखा गया था और उन लक्ष्य को पाने की कोशिश भी हुई है। कहा जा रहा है कि 1.5 से 2 लाख तो दिए जल ही रहे हैं। आप पूरा घाट देखेंगे, मंत्रोच्चार भी अगर आप सुन पा रहे हो मेरे पीछे, यहाँ मंत्रोच्चार भी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज ये रौनक अयोध्या में सुबह से ही थी। सबसे ज्यादा नजर थी आज दरअसल 12 बजे दोपहर का जो वक्त था उस पे, क्योंकि आज होना था सूर्य तिलक, जिसके लिए खास इंतजाम किए गए थे। और आज जब वो समय आया, वो उस समय हर इंसान स्तब्ध था उन तस्वीरों को देखकर, उस छवि को लेकर रामलला की। ये रिपोर्ट, क्योंकि यहाँ रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है और ये पर्व सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, पूरे देश में उसी उत्साह के साथ मनाया गया है। लेकिन अब आप देखिए सरयू घाट पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। 2.5 लाख टारगेट किए गए हैं यहाँ पर दिए जलाने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए। और यहाँ पर आप देखिए स्कूल के जो छात्र हैं, बच्चे हैं, वो सुबह से लगे हैं इस घाट पर। दिए रखे, फिर अब उसमें तेल डाला और बाती डालकर उसमें दिए को प्रज्वलित कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? ममता पांडे। कहाँ, किस स्कूल से हो आप? जनता इंटर कॉलेज। आप लोग सुबह से ही लगे हुए हो? जी मैम। तो अभी कैसा अनुभूति हो रहा है आपको? यहाँ पे इतने जो लाखों दिए जल रहे हैं उसको लेकर कैसी अनुभूति है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार है आप? नहीं। इससे पहले उस समय भी आप दिवाली के टाइम पे? जी मैम, दीपोत्सव में। दीपोत्सव में भी थे? जी मैम। ये अयोध्या नगरी है, जहाँ गलियाँ जय श्री राम के जयकारों से गूंज रही हैं। चौराहों पर प्रभु राम की आराधना हो रही है। भक्तों के जुबान पर सिर्फ और सिर्फ राजा रामचंद्र का वंदन है, अभिनंदन है। धन अयोध्या नगरिया, ओ जहाँ राम जी जन्मे, राम जी जन्मे हो लखन लाल जन्मे, हाँ लखन लाल जन्मे। भरत, अरे भरत, भरत शत्रुघ्न संघरिया, ओ जहाँ राम जी जन्मे। धन धन अयोध्या नगरिया, और जहाँ राम जी जन्म। हाँ, अयोध्या में जन्मे और अयोध्या की रौनक आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं 12 बजे का वो वक्त जब सूर्य तिलक किया गया। हालांकि उससे पहले वो प्रैक्टिस हुई, लेकिन फिलहाल आपको बता दें जब वो एक दृश्य यहाँ मौजूद लोगों ने अपने आंखों में देखा, तो वो एक ऐसा लम्हा था जिसको कभी वो भूल नहीं सकते। यहाँ पर आप देखिए, रामचंद्र की जय श्री राम, जय श्री राम। हम यहाँ पे आके बहुत खुश हो गए। हमारे पूरे लाइफ में 6 तारीख को आज हमारे दर्शन हुआ है रामलला के साथ में। हम इतने पावन हो गए कि हम आपको शब्द में बोल नहीं सकते। बहुत ही अच्छी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है और सब जगह बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है, पानी की, ORS की। इतनी धूप है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही अच्छे से सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मंदिर में भी पानी की अच्छी व्यवस्था है, बिल्कुल डिहाइड्रेटेड महसूस नहीं हो रहा है हमको अभी भी। आज का ये क्षण थोड़ा भावुक करने लायक भी है, क्योंकि आज जो हम ये देख रहे हैं राम मंदिर इतना भव्य दिव्य खड़ा है, इसके पीछे कई कार सेवकों का, कई राम भक्तों का खून पसीने की मेहनत जो है वो आज रंग लाई है। आज रामलला के दर्शन करने के बाद आज मन को जो प्रसन्नता हो रही है वो क्षण एकदम भावुक करने लायक भी है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आइए और दर्शन करके जाइए। जय श्री राम। तो देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके मन से भाव है वो जय श्री राम का ही है, क्योंकि ये अयोध्या की वो पावन धरती है जहाँ पर महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या पूरे भारत भर के श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और श्री राम के दर्शन करके आज के दिन अपने आप को सफल पा रहे हैं। यहाँ पर सबकी कोशिश यही है कि वो अलग तस्वीर यहाँ से देख सकें। और आज देखिए 18 घंटे के लिए दर्शन करने के लिए रामलला के यहाँ पर पट जो है वो खोले गए हैं। 9 बजे से 12 बजे तक जो VIP दर्शन है या VIP पासेस या VIP लोग जो पहुंचते थे उसको पूरी तरीके से बंद किया गया है। मैं आपको टॉप एंगल से दिखा रही हूँ ताकि इस पूरे एरिया का आप नजारा देख सकें, कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और किस तरह से ये बैरिकेड किया गया है ताकि इधर से अगर कोई आ रहा हो तो घूम के पहुंचे, एक साथ भीड़ ना पहुंचे, वो सारे उपाय यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही साथ
ड्रोन के माध्यम से जल का छिड़काव भी हो रहा है। पूरा देश इस गौरव का गवाह बन रहा है। हर राम भक्त अपनी अपनी आस्था और भक्ति को प्रभु राम के चरणों में समर्पित कर रहा है। देश भर में रामलला का जन्मोत्सव बड़े ही भव्य और अनोखे अंदाज में मनाया जा रहा है। आज सुबह रामलला का कपाट खुला, फिर उनका पंचामृत से अभिषेक किया गया। स्वर्ण रजित पीतांबरी वस्त्र, हीरे मोती जड़े आभूषण पहनाए गए और भव्य श्रृंगार किया गया। ठीक दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ। उसके बाद विशेष आरती भी की गई। इसमें रामलला को 56 भोग भी अर्पित किए गए। यहाँ पर देखिए किस तरह से गेट यहाँ सजा हुआ है। इसी से ये एंट्री द्वार एक तरीके से कहिए है। लेकिन रामचरितमानस की एक चौपाई में सुनाती हूँ। मास दिवस कर दिवस भा मरम ना, जानव कोई रथ समेत रबिक थाऊ के निसा कवन विधि होई। यानी रामचरितमानस की चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा है कि रामलला का जब जन्म हुआ तब सूर्यदेव अयोध्या पहुंचे और यहाँ इतने मोहित हो गए कि वो 1 महीने तक अयोध्या में रहे। इस दौरान अयोध्या में रात नहीं हुई और इसीलिए भगवान राम के जन्म पर सूर्य तिलक का विशेष महत्व है जो आज 12 बजे होना है। ये खुला ऐलान है, मोदी जी हैं रामलला और योगी जी हनुमान हैं। मोदी जी हैं रामलला और योगी जी हनुमान है। ये गाना मेरा YouTube सनातन म्यूजिक वर्ल्ड चैनल पे 500 मिलियन व्यूज इसका गया हुआ था। और उसके बाद में फिर अभी मेरा एक गाना आ रहा है 27 के लिए जो मैंने तैयारी की है, पार्ट 2 आ रहा है इसका कि 27 में बजेगा डंका, ये खुला ऐलान है। 27 में बजेगा डंका, ये खुला ऐलान है। मोदी जी हैं रामलला और योगी जी हनुमान हैं। मोदी जी हैं रामलला और योगी जी हनुमान हैं। अयोध्या में राम जन्मोत्सव की धूम है और यहाँ पर लाखों लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कितने श्रद्धालु हैं। और दूसरी तरफ जरा वो देखिए, आपको ड्रोन नजर आ रहा है और ये ड्रोन दरअसल सरयू का जल लेकर पहुंचा है। ये खास इंतजाम इसलिए क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ दूर दूर से जो पहुंचे उनका स्वागत भव्य तरीके से हो सके। सरयू का जल इस ड्रोन के जरिए आम जो लोग हैं उन पर छिड़के जा रहे हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, आप देखिए यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई और आप देखिए लोग कितने खुश हैं क्योंकि जो यहाँ पहुंच रहा है, जब ऐसा अनुभव उसको मिल रहा है, ये ऐसा अनुभव जिसको वो कभी भी भूल नहीं सकते। तो रामलला का आज सूर्य तिलक जो हुआ, मानो ऐसा लगा कि खुद सूर्य देवता आए हैं और आज राम जी को बधाई देने के लिए कि आज उनका जन्मदिन था। और इस तरह का एक नजारा आज देखने को मिला कि हर इंसान स्तब्ध रह गया। 4 मिनट ये ऐसे ही ये प्रयोग जो पूरे एक तरीके से प्रयोग रहा वो रहा, जिसमें तिलक जो है सूर्य तिलक राम जी को लगा। इस सूर्य तिलक के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने पूरी तैयारी की थी। रिहर्सल भी किया गया था। आज दोपहर के 12 बजे का शुभ मुहूर्त था। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंची, शुभ संयोग बना। ये शुभ संयोग था रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सुकर्मा योग का। ये एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जब धर्म, आस्था और खगोल शास्त्र का अद्भुत संगम देखने को मिला। रामनवमी पर आज दूसरी बार रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक किया गया। ये अद्भुत प्रक्रिया है जिसमें तकनीक के सहारे सूर्य की किरणों को रामलला के ललाट पर प्रकाशित किया जाता है। मंदिर के ऊपरी तल पर अत्याधुनिक रिफ्लेक्टर और लेंस प्रणाली स्थापित की गई है। तकनीक का डिजाइन ऐसा है कि दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें सीधे लेंस से परावर्तित होकर रामलला के ललाट पर 75 मिलीमीटर के व्यास में केंद्रित होती हैं। ये 4 मिनट तक ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं सूर्य देव रामलला के जन्म पर स्तुति कर रहे हों। ये सबसे खास क्षण होता है। रामलला के भक्तों को बेसब्री से इस पल का इंतजार रहता है। हर कोई चाहता है कि इन 4 मिनट के वो साक्षी बने। हरि ओम मा सहस्र सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वत्र स्मृतवात्यतिष्ठ दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृततपस्ये सानो जदन्ये नातिरोहति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रामलला के ललाट पर दिव्य सूर्य तिलक के दर्शन किए। जिस वक्त सूर्य की किरणें रामलला के ललाट को दिव्यमान कर रही थी, उस वक्त प्रधानमंत्री राम सेतु के दर्शन कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि रामनवमी के पावन अवसर पर श्रीलंका से वापस आते समय आकाश से राम सेतु के दिव्य दर्शन हुए। ईश्वरीय संयोग से जिस समय राम सेतु के दर्शन कर रहा था, उसी समय अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन का भी सौभाग्य मिला। प्रार्थना है हम सभी पर प्रभु राम की कृपा बनी रहे। आज राम नवमी का पावन पर्व है। अब से कुछ समय पूर्व अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला का सूर्य की किरणों ने भव्य तिलक किया है। भगवान श्री राम का जीवन, उनके राज्य से मिलने वाली सुशासन की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार है। और आज रामनवमी है, मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। रामलला के ललाट पर पड़ने वाले सूर्य तिलक को लेकर यूपी के सीएम योगी ने कहा कि समूचे भारत को आत्मगौरव के उजास से आलोकित करता ये सूर्य तिलक हमारी संस्कृति की दिव्यता और परंपराओं की पवित्रता की विराट अभिव्यक्ति है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के हर एक संकल्प को अपनी दिव्य आभा से दीप्त करेगा। अर्पिता आर्य और सिमर चावला के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। तो ये लाखों दिए श्रद्धा के हैं, आस्था के हैं, जो इस घाट पर जलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, और ये रौनक अयोध्या की है।